दशहरे व गांधी जयंती के अवसर पर आप सभी नगरवासियों को टाइन टॉट्स स्कूल परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। सेंट्रल पब्लिक स्कूल आजमगढ़ की तरफ से सभी जनपद वासियों, सभी प्रशासनिक अधिकारियों, हमारे अभिभावकगण, शुभचिंतक एवं छात्र छात्राओं को नवरात्रि, दशहरा एवं आने वाले डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। विद्यालय परिवार यह आशा करता है कि हम सब मिलकर आने वाले त्योहारों को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने का प्रयास करेंगे। सीपीएस परिवार ईश्वर से प्रार्थना करता है कि आप सफल रहें एवं सुखद रहें। धन्यवाद। सभी जनपद वासियों को, नगर वासियों को विजयादशमी दशहरे की बहुत बहुत बधाई हो। माँ दुर्गा का त्यौहार है, सभी लोग हंसी खुशी से मनाएं इसको। सबके घर में सुख समृद्धि, स्वास्थ्य की बढ़ोतरी हो। मैं अपनी सारी संस्थाओं की तरफ से सभी लोगों को पुनः एक बार दशहरे की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मूर्ति वालों से खासकर निवेदन करूँगा कि अपने आसपास के वातावरण का, बुजुर्गों का ध्यान रखते हुए ही डीजे और आवाज़ों, कितनी तेज़ आवाज़ में जो बाजे बज रहे हैं उनका ध्यान रखें। बहुत से लोग मरीज होते हैं जो उनसे परेशान होते हैं, और त्यौहार को त्यौहार की तरह मनाएं। मैं संतोष कुमार श्रीवास्तव सभी जनपद वासियों एवं नगर वासियों को विजयादशमी, दीपावली एवं डाला छठ की हार्दिक शुभकामना देता हूं। सभी लोगों को मेरी तरफ से विजयादशमी पर बहुत बहुत बधाई। सभी लोगों के घर में माँ दुर्गा सुख समृद्धि शांति लावें एवं आप सभी लोग विजयादशमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ खुशीपूर्वक मनावें। लोगों के चैनल के माध्यम से पूरे जनपद वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को दशहरा, दीपावली और छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। इन त्यौहार में एक चीज़ है जो कि हमेशा बोली जाती है, असत्य पे सत्य की जीत, और उस चीज़ को कायम रखते हुए हम लोग अपने कर्म को आगे बढ़ाएं, अपनी मानसिकता को आगे रखें। पुनः हमारे होटल परिवार गोल्डन फॉर्चून और द गार्डेनिया की परिवार की तरफ से जनपद वासियों को दशहरे, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये बहुत बड़ा त्यौहार है जो विजयदशमी, जो कि धूमधाम से मनाने का काम करते हैं। आज इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को, जनपद वासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। ये कहना चाहता हूं कि हमारा आजमगढ़ ऐसा जिला रहा है, बहुत शांतिप्रिय जिला रहा है। कभी हिंदू मुस्लिम, चाहे कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता का प्रतीक रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। मैं पंकज मोहन सोनकर, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी लालगंज, आप सभी समस्त क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं माता रानी से कामना करता हूं कि सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। मैं यही चाहता हूं कि क्षेत्र में ढेर सारी खुशियाँ आएँ, धार्मिक कार्य हों, लोग धर्म से जुड़ें, अधर्म का मार्ग छोड़ें, असत्य को छोड़ें, सत्य के मार्ग पे चलें, ताकि इस देश का विकास हो। जिस तरीके से इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इस देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कार्य कर रहे हैं, उस तरह से आप सभी लोग उनके साथ जुड़ करके देश और प्रदेश का नाम रोशन करें और उनकी प्रगति में कार्य करें। मैं श्रेय अग्रवाल, अध्यक्ष रोटरी क्लब आजमगढ़, प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन। बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म
कि विजय के महापर्व पर विजयादशमी पे आप सभी जनपदवासी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोगों के घर में खुशियां आएँ, आप सभी लोग खुशियों से मिलकर ये त्यौहार मनाएं। पुनः सभी जनपदवासियों को इस विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वप्रथम मैं तो आजमगढ़ जनपद वासियों को इस विजयदशमी के अवसर पर बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि निश्चित रूप से आजमगढ़ वासी हमारे तरक्की के रास्ते पे जाएं। महात्मा गांधी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। समस्त आजमगढ़ वासियों को दशहरा के पर्व की भी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। दशहरा पर्व है, इसके लिए भी भाईचारा का जो पर्व है, मैं सबको बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। आजमगढ़ मंडल के अपर आयुक्त प्रशासन शमशाद हुसैन ने गांधी जयंती के अवसर पर बृहस्पतिवार को मंडल आयुक्त कार्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया तथा तिरंगे का अभिवादन कर सामूहिक रूप से राष्ट्रगान किया। इसके उपरांत कार्यालय के सभागार में उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के चित्र का अनावरण कर देश की दोनों महान विभूतियों के चित्रों पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर आयोजित गांधी जयंती समारोह की अध्यक्षता करते हुए अपर आयुक्त प्रशासन शमशाद हुसैन ने कहा कि गांधी जी की कृतियां और उनके सिद्धांतों के निरंतर अध्ययन और उसे दृढ़ संकल्प के साथ आत्मसात करने की नितांत आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि गांधी जी के सत्य और अहिंसा के उसूल और सिद्धांत को आत्मसात कर समाज में फैली कुरीतियों को समाप्त करने की जिम्मेदारी सभी की है। उन्होंने गांधी जी के जीवन शैली और उनके दर्शन सिद्धांतों के बारे में अधिक से अधिक अध्ययन करने और उसे आत्मसात करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसी क्रम में उन्होंने स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के संघर्षों और त्याग के कई प्रेरक प्रसंगों का उल्लेख किया और कहा कि आज गांधी जी और शास्त्री जी के आदर्शों, उसूलों, जीवन मूल्यों और संघर्षों को आत्मसात करना अपरिहार्य हो गया है। अपर आयुक्त श्री हुसैन ने यह भी कहा कि यदि हम इन दोनों महान विभूतियों के बताए मार्ग और सिद्धांत का दृढ़ता से अनुसरण करना शुरू कर दें तो उनकी जयंती मनाना सार्थक हो जाएगा। कार्यक्रम का संचालन करते हुए पूर्व पीआरओ रियाज आलम ने गांधी जी और शास्त्री जी के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। कार्यक्रम को शासकीय अधिवक्ता ओम प्रकाश पांडे, सहायक शासकीय अधिवक्ता अजीत सिंह, राम प्रकाश त्रिपाठी, सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नागेंद्र प्रसाद मौर्य तथा मंत्री राणा अजय प्रताप सिंह ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर कार्यालय के सभी कर्मचारीगण उपस्थित रहे। जो गलतियां हमारे समाज में हो रही हैं उनको सबको समाप्त करने का ये सूत्रवाद। गांधी जी के जो साहित्य है वो एक पढ़ने का तो है ही है, लेकिन उस पर अमल करने की सबसे ज्यादा आवश्यकता। हम लोग जो उस लीक से हट गए हैं, हालांकि हम लोग बातें करते हैं लेकिन उसको अमल करने की कोशिश नहीं कर रहे। तो हमारा जो अनुरोध है पूरे समाज से, अपने साथियों से, हमारे जो साथीगण हैं उनसे, कि जो उनका गांधी जी का दर्शन है सत्य, अहिंसा और बंधुत्व का, उस पर चलने की कोशिश करें, आत्मसात करने की कोशिश करें। हम लोग जहाँ जिन पदों पे हैं, जिन चीज़ों को रोज जन सुनवाई से लेके और सब चीज़ें आम आदमी से मिलते हैं, अंतिम पायदान पे बैठे आदमी के साथ जो है हमारा संगम होता है रोज, तो उनको हम कितना लाभ पहुंचा पा रहे हैं, अपना कितना उनको 100% दे सक रहे हैं, उस पर विचार करने की जरूरत है। मैं श्रेय अग्रवाल, अध्यक्ष रोटरी क्लब आजमगढ़, प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन, बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की विजय के महापर्व पर विजयादशमी पे आप सभी जनपदवासी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोगों के घर में खुशियां आएँ, आप सभी लोग खुशियों से मिलकर ये त्यौहार मनाएं। पुनः सभी जनपदवासियों को इस विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वप्रथम मैं तो आजमगढ़ जनपद वासियों को इस विजयदशमी के अवसर पर बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि निश्चित रूप से आजमगढ़ वासी हमारे तरक्की के रास्ते पे जाएं। महात्मा गांधी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। समस्त आजमगढ़ वासियों को दशहरा के पर्व की भी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। दशहरा पर्व है, इसके लिए भी भाईचारा का जो पर्व है, मैं सबको बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ।
दशहरे व गांधी जयंती के अवसर पर आप सभी नगरवासियों को टाइनी टॉट्स स्कूल परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। सेंट्रल पब्लिक स्कूल आजमगढ़ की तरफ से सभी जनपद वासियों, सभी प्रशासनिक अधिकारियों, हमारे अभिभावकगण, शुभचिंतक एवं छात्र छात्राओं को नवरात्रि, दशहरा एवं आने वाले डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। विद्यालय परिवार यह आशा करता है कि हम सब मिलकर आने वाले त्योहारों को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने का प्रयास करेंगे। सीपीएस परिवार ईश्वर से प्रार्थना करता है कि आप सफल रहें एवं सुखद रहें। धन्यवाद। सभी जनपद वासियों को, नगरवासियों को विजयादशमी दशहरे की बहुत बहुत बधाई हो। माँ दुर्गा का त्यौहार है, सभी लोग हंसी खुशी से मनाएं इसको। सबके घर में सुख समृद्धि, स्वास्थ्य की बढ़ोतरी हो। मैं अपनी सारी संस्थाओं की तरफ से सभी लोगों को पुनः एक बार दशहरे की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मूर्ति वालों से खासकर निवेदन करूँगा कि अपने आसपास के वातावरण का, बुजुर्गों का ध्यान रखते हुए ही डीजे और आवाज़ों, कितनी तेज़ आवाज़ में जो बाजे बज रहे हैं उनका ध्यान रखें। बहुत से लोग मरीज होते हैं जो उनसे परेशान होते हैं, और त्यौहार को त्यौहार की तरह मनाएं। मैं संतोष कुमार श्रीवास्तव सभी जनपद वासियों एवं नगर वासियों को विजयादशमी, दीपावली एवं डाला छठ की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। सभी लोगों को मेरी तरफ से विजयादशमी पर बहुत बहुत बधाई। सभी लोगों के घर में माँ दुर्गा सुख समृद्धि शांति लावें एवं आप सभी लोग विजयादशमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ खुशीपूर्वक मनावें। लोगों के चैनल के माध्यम से पूरे जनपद वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को दशहरा, दीपावली और छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। इन त्यौहार में एक चीज़ है जो कि हमेशा बोली जाती है, असत्य पे सत्य की जीत, और उस चीज़ को कायम रखते हुए हम लोग अपने कर्म को आगे बढ़ाएं, अपनी मानसिकता को आगे रखें। पुनः हमारे होटल परिवार गोल्डन फॉर्चून और द गार्डेनिया की परिवार की तरफ से जनपद वासियों को दशहरे, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये बहुत बड़ा त्यौहार है जो विजयदशमी, जो कि धूमधाम से मनाने का काम करते हैं। आज इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को, जनपद वासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। ये कहना चाहता हूं कि हमारा आजमगढ़ ऐसा जिला रहा है, बहुत शांतप्रिय जिला रहा है। कभी हिंदू मुस्लिम, चाहे कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एक एकता का प्रतीक रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। मैं पंकज मोहन सोनकर, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी लालगंज, आप सभी समस्त क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं माता रानी से कामना करता हूं कि सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। तो मैं यही चाहता हूं कि क्षेत्र में ढेर सारी खुशियाँ आएँ, धार्मिक कार्य हों, लोग धर्म से जुड़ें, अधर्म का मार्ग छोड़ें, असत्य को छोड़ें, सत्य के मार्ग पे चलें, ताकि इस देश का विकास हो। जिस तरीके से इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश